खबर मुंबई से। मुंबई के वकोला पुलिस स्टेशन पर तैनात एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई ने शनिवार को एक सीनियर इंस्पेक्टर और उनके सिपाही पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद उसने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली। सीनियर इंस्पेक्टर विलास जोशी और सिपाही अहिरे को लीलावती हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, लेकिन जोशी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि अहिरे की जान खतरे से बाहर है। मुंबई का वकोला पुलिस स्टेशन उस वक्त दहल गया जब एक एएसआई ने एक सीनियर इंस्पेक्टर और उनके कांस्टेबल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद एएसआई ने खुद को गोली मारकर हत्या भी कर ली। पुलिस स्टेशन खून के निशान बता रहे हैं कि यहाँ कई राउंड गोलियां चली हैं। सीनियर इंस्पेक्टर विलास जोशी अपने इसी केबिन से बाहर निकल रहे थे कि तभी एएसआई दिलीप शिर्के ने उन पर और उनके साथ मौजूद सिपाही पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब सीनियर पीआई विलास जोशी पर एएसआई शिर्के ने फायरिंग की, ये मामला मुंबई के वकोला पुलिस स्टेशन का। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको स्पॉट की तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं सीनियर पीआई विलास जोशी का ये केबिन है, जिसके बाहर अभी भी खून के धब्बे साफ नजर देखे जा सकते हैं फ्लोर पे। पूरा मामला आपको समझाना चाहूंगा। एएसआई शिर्के मुंबई के वकोला पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हैं। देर शाम जब सीनियर पीआई अपने केबिन से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त शिर्के ने कुल 5 राउंड फायर की, जिसमें से 2 राउंड फायरिंग एक राउंड फायरिंग उसने सीनियर पीआई विलास जोशी पर की, जो गोली उनके पीठ पर लगी। उसी के साथ साथ 1 राउंड फायरिंग सीनियर के ऑर्डरली पे की, जो गोली थाई पे लगी। जब वकोला पुलिस स्टेशन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, इस ताबड़तोड़ फायरिंग में सीनियर इंस्पेक्टर को बीच में गोली लगी है और सिपाही अहिरे को जांघ में गोली लगी। विलास जोशी और अहिरे को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सीनियर इंस्पेक्टर जोशी ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। हालांकि सिपाही अहिरे की जान खतरे से बाहर है। वकोला पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर विलास जोशी की केबिन में उनका ही एक एएसआई जो दिलीप शिर्के नाम है वो आया केबिन में। इसके बाद किसी बात को लेकर के बहस हुई। आज जो दिलीप शिर्के है एएसआई, उसकी अब्सेंट की डायरी की थी सीनियर पीआई ने। इसी बात को लेकर बहस हुई, शायद वो छुट्टी भी मांग रहा था। किस बात को लेकर के पूरा मामला हुआ। इसके बाद जैसे सीनियर इंस्पेक्टर विलास जोशी अपनी कुर्सी से उठे, इसके बाद उसने अपने सर्विस रिवॉल्वर से 3 राउंड विलास जोशी पर फायरिंग किया, जिसके बाद विलास जोशी को घायलावस्था में इसी लीलावती अस्पताल में लाया गया था और उनके ऑर्डरली हैं अहिरे, उनको भी एक गोली टांग में लगी थी। फिलहाल इस घटना के बाद जो दिलीप शिर्के एएसआई है उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल देर रात 12 बजे तक जो सीनियर इंस्पेक्टर विलास जोशी उनका यहाँ पर ऑपरेशन चला, लेकिन इसके बाद उनका निधन हो गया। वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया और ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर देवेन भारती के साथ कई आला अधिकारी ने थाने पहुंचकर जायजा लिया। हमने ये इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को दी है। क्राइम ब्रांच विल इन्वेस्टिगेट क्यों हुआ, क्या हुआ, ये क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करे। इस गोलीबारी की वजह ड्यूटी को लेकर हुए इस विवाद को बताया जा रहा है। दरअसल एएसआई दिलीप शिर्के 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस के दिन ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर सीनियर इंस्पेक्टर जोशी ने उन पर अपना गुस्सा जाहिर किया। शिर्के को उन्होंने छुट्टी देने से इनकार भी कर दिया था, जिसके बाद शिर्के ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। ताजा तस्वीरें। एएसआई शिर्के वकोला पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे और बताया जा रहा है कि कई दिनों से वो पुलिस स्टेशन नहीं आ रहे थे। इसी वजह से सीनियर पीआई ने उनकी डायरी एंट्री कर रखी थी, जिसके चलते उनका सीनियर से इस पूरे हादसे के पहले विवाद भी हुआ और इसी गुस्से में उन्होंने फायरिंग की। कुल 5 राउंड गोली फायर। 1 साल पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक पर प्रमोट होने से पहले शिर्के हेड कांस्टेबल थे। सूत्रों के मुताबिक वकोला पुलिस स्टेशन पर स्टाफ की कमी है और सीनियर इंस्पेक्टर को मुंबई सीपी की तरफ से किसी को छुट्टी नहीं देने का आदेश मिला था। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विलास जोशी पुलिस स्टेशन के काम और स्टाफ को लेकर सख्त थे। फिलहाल इस मामले की जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। अब क्राइम ब्रांच इस वारदात की असली वजह का पता करेगा कि ड्यूटी विवाद के चलते ही एएसआई शिर्के ने गोली चलाई या फिर इस फायरिंग का सच कुछ और है। मुंबई से सिद्धांत मिश्रा के साथ प्रवीण मिश्रा, न्यूज़ 24।